भक्त भगवान की। भक्तों, रावण सीता को हर ले गया, और जब सीता का हरण हो जाता है तो इस सीता का हरण करवाने वाली कौन थी? सीता का हरण तो करवाया, इसमें 4 नारियों का बड़ा सहयोग था। पहला सहयोग तो था मंथरा का भगवान को जंगल जाने में, दूसरा सहयोग था पूर्ण रूप से कैकेयी का, और तीसरा सहयोग था सरस्वती माता का, जिनकी प्रेरणा से ऐसा हुआ, और चौथा सहयोग अगर जंगल को चले आए थे, पंचवटी में रहते थे, शूर्पणखा ना आई होती तो आगे कहानी न बढ़ती। शूर्पणखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहिनी आहि और अहिनी का जोड़ा होता, आहि माने सांप, अहिनी माने सांपिन। ये रावण की बहन है। होता क्या है, और इसका विवाह विद्युदेवा के साथ हुआ था, और रावण की बात विद्युदेवा नहीं मानता था। रावण ने क्रोध में आकर के विद्युदेवा को समाप्त करवा दिया, और जब समाप्त करवा दिया तो ये क्रोधित हो गई। रावण ने कहा हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन और तुम्हें राज दे देंगे, लेकिन ये नहीं मानी। समय पा करके ये जो है कालखंजन नामक राक्षस के साथ भाग गई, और भागने के बाद इससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था सांब, जो कर्कमंड था, और लक्ष्मण के द्वारा जंगल में ही उसका वध हो गया था। अब ये सुंदर और 14,000 सेना लेकर के, सेना की नायक थी, ये दंडक वन में रह रही थी, जहाँ पर भगवान राम की कुटिया थी, वहीं रहती। और इनके साथ में खर, दूषण, त्रसरा, ये बड़े बड़े वीर थे। भक्तों, ये पहुंची, आकर के कहाँ पहुंची? भगवान के पास पहुंची। घूमते फिरते एक बार निकली तो देखी विकल भई जुगल कुमारा। दोनों राम लक्ष्मण को देख करके परेशान हो गई, और जाके राम के पास पहुंची, कहने लगी कि सुनो, तुम कहाँ से आए हो? राम ने बताया हम अयोध्या से आए हैं। कहा कि मैं लंका से आई हूं। कहा ठीक है, क्यों आई हो? इसलिए आई ही, आज तलक में रही कुंवारी, और मन माना कछु तुम ही निहारी। आज तक मैं कुंवारी रही हूं, और तुमका देखा हमरे जो कहूँ मर्द नहीं मिला। अब मिले हो तुम तो हमका, लेकिन कछु कुछ नीक लागत हो हमका तुम। और फिर एक बात और कह दिया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष ना है सुंदर, और हमरे समान कोई स्त्री न हुई। मो सम नारी यह संयोग विधि रचे व विचारी। ये संयोग बड़ी कृपा से भगवान ने रचकर तैयार किया है। तो लक्ष्मण जी राम जी से कहें महाराज कुछ गड़बड़ लागत है। तो कहें का गड़बड़ लागत है? कहें पहले अपना कहा कुंवारी बतावत है, तो कहे अपना कहा नारी बतावत है। तो नारी कुंवारी से नारी बनत है, नारी से कुंवारी नहीं बनत है। तो यह पता नहीं कि नारी है कि कुंवारी है कि बिल्कुल अनारी है, बात समझ में नहीं आवत है। तो कहा कि विवाह कर लो हमसे, क्योंकि तुमसे हम कुछ कम नहीं है। क्या क्या है? कहा महाराज तुमने संकल्प लिया है कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाय प्रणकीन। सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। भगवान ने ये संकल्प लिया था कि निशाचरों का वध करूंगा। तो शूर्पणखा कही महाराज तुम प्रतिज्ञा की हो तो प्रतिज्ञा हम हूँ कि नहीं? तुम निशाचरण कहाँ मारे, कहाँ मनमा सोचे हो कि निशाचरण के नाश कह जावे हम। तो निशाचर तुमने कोनो घर के ना है, कोई सकत हो तुम। और हम प्रतिज्ञा किनन है, रावण ने हमारे पति को मरवा दिया था। मैंने कहा मेरा नाम शूर्पणखा, तब जब मैं तुम्हारे वंश को, खानदान को खत्म कर दूं, नष्ट कर दूं, तब मेरा नाम शूर्पणखा। हमने भी संकल्प लिया है। और महाराज 14 वर्ष के वनवास लेकर तुम आए हो यहाँ, और हम 14,000 सेना लेके आए। तुम अयोध्या के राजकुमार हो तो मैं लंका की राजकुमारी हूँ। तुमसे कहा हम कुछ कम नहीं, और तुमरो बिहाव होगा है, और शायद हमरो तक नहीं कहिस कुछ।
छुपाए। हाँ बताइए। और इतना ही नहीं, और रावण के यहाँ सीता के मंदोदरी के अलावा रावण के 14,000 स्त्रियां थीं। इसके बाद सीता का हरण किया था उसने। ये विश्राम सागर में महाराज रघुनाथ दास बाबा ने लिखा है। भक्तों, ऐसी सुपर्णखा भगवान के पास पहुंची, भगवान ने उसको वापस कर दिया कि हमारा विवाह हो गया है, जाओ लक्ष्मण के पास। कहा वो तो राजकुमार कुछ अच्छा लगता है। पहुंचे जाकर के कहा ठीक है। लक्ष्मण ने कहा कि देखो हमारे पास आए से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, हम तो उनके दास हन, तुम राजरानी बने के इच्छा लेके आई हो और हमारे साथे बिहाव करी हो, तो उनके तुम हम दास हन तो तुम दासी हो जी हो, नौकरानी हो जी हो। कहे तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बाद वहाँ जब नारी और अनारी और कुंवारी की बात आई तो राम से जब देखा तो मन में विचार किया कि ऐसा है कि सीता, इनके साथ सीता है पत्नी ही, इसलिए तो बिहाव नहीं करती। वह अपन विकट रूप धारण करके सीता कहाँ खाए लिए का तैयार हुई गई। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण पहुँचे तो कहें देखो हमारे तुम्हारे बिहाव तो हुई, लेकिन एक बात है, एक बात है, हमारे मुड़े पर मुकुट है, तुम्हारे मुड़े मुकुट नहीं है, तो कितना काम बनी। तो कहें लाओ हम तो अपने तलवार के इतना मुकुट बनाए। कहाँ तो तलवार कहाँ तिरछा के तो मुड़े पर जब से लगाओ मन की हिन तो तलवार इससे तिरछा के हिन, तो उनके पास कोनो और कुछ रहा नहीं, तो उसे झट दे नीचे कहाँ उतार दीन तो दोनों वार के कान कट गए, नकुना कट गया, दोनों सफा हो गए जय सिया राम। और इसके बाद वही गैर उदर धारा, नाक से खून की धारा बढ़े, विकराल रूप धारण कर लिया। जा करके खरदूषण तीसरा से कहा और कृष्ण तीसरा से जाकर बताया तो वो अपनी सेना लेकर के भगवान से युद्ध करने के लिए पहुँचे और युद्ध में मारे गए। और इसने जा करके रावण को संकेत कर दिया कि हे महाराज, जब लंका पहुँची जाए कहाँ और भिराज ही तो वहाँ से सीता के हरण करे का थी, मारीच कहाँ लेके और पहुँचे, सीता के हरण के लेके पहुँच गए। लेकिन हुआ जब पहुँची, नाक का कटना एक विशेष अपमान का सूचक होता है। वैसे लंका में पहुँची होते सब लोग देखते कि नाक कटा कि नहीं कटा, सब देखती। लेकिन इसके बाद वहाँ जो उसने रावण से एक आग लगा दी, जाकर कहा हे भैया अब मेरी नाक कटी तो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। हमारा नाक कट गए तो तुम्हारा बदनामी हो गया, नाक कटना कहते। अब अपनी नाक संभालो तुम, और जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो। जग में जब ऊंची नाक वहीं से प्रकरण आगे बढ़ जाता है। जो भगवान के हाथों से मारे गए उनका सबका कल्याण होता गया। भगवान राम भी शिकार खेलने के लिए जाते थे। जब अयोध्या में थे शिकार खेलने के लिए जाते थे। अनुज सखा संगले ही बुलाई, मन मृगया नित खेल ही जाई। लोगों को शंका हुई कि आखिर शिकार खेल करके मृग को मारकर करते क्या था? क्या क्षत्रिय कुल के ये क्षत्रिय लोग क्या मांसाहारी थे जो मृग को मार कर लाते थे? कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और जे मृग राम बाण ते मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। मारही पावन मृग मारही जिय जानी, नित प्रति नृपहि देखा वही आनी। उनके मृगछाला को लेकर क्या थे? ऋषि मुनि महात्मा आसन पर, ऊन के वस्त्र पे और कुश के आसन पर मृगछाला पर बैठ करके सिद्धि प्राप्त करते थे, पूजा पाठ करते थे। और इसके साथ साथ में पावन मृग मारे जिय जानी, उसके मृग के हृदय की बात को भगवान जानते थे। वो अपने जिय में जान करके ऐसे पावन मृग को मारते थे जिसके मारने पर पिछले जन्म में अच्छे कर्म थे, किसी कारण मृग की देह मिल गई, इसलिए अब धीरे धीरे अब उसका तरनतार करना था, इसलिए भगवान मारते थे। तो जे मृग राम बाण ते मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। और भजु रघुबर श्याम जुगल चरना रे, भजु रघुबर श्याम। जुगल चरना रे, भजु रघुबर श्याम।
भगवान राम के या श्याम के चरणों में पहुंचने के बाद सबका कल्याण होता है। हमारे प्रिय बंधु, अगर कथानक में कहीं कोई त्रुटि हो गई होगी क्षमा करना या प्रयास करना, जितना हम बता रहे हैं वो कहीं न कहीं का लेख है। इसलिए अपने भक्तों से निवेदन है कि लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, भक्त भगवान की, भक्त भगवान की।